तो हम देखते हैं कि गोकू और उन सभी के सामने वो दूसरा सैयन ओमनी गॉड आ चुका होता है और उसने हितोशी को गोकू के पैरों के पास फेंक दिया होता है। उस दूसरे गॉड को वहां पर देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और तभी राइजो कहता है, क्या आखिर भला ये कैसे मुमकिन है? ये दूसरा ओमनी गॉड भला यहां पर क्या कर रहा है? और तभी हम गोकू को देखते हैं। वो भी हैरान जरूर होता है, पर वो हितोशी को संभालते हुए कहता है, तुम ठीक हो हितोशी, तुम्हारी ऐसी हालत, और भला किंग कोरा कहां पर है? पर तभी हम देखते हैं कि हितोशी कुछ कह पाता उससे पहले ही अकुमो कहता है, क्या आखिर भला ये यहां पर क्या कर रहा है? और तभी हम देखते हैं कि ताइजू भी उस दूसरे ओमनी गॉड के पास जाते हुए कहता है, तो माय लॉर्ड, लगता है कि आपने किंग कोराक को खत्म कर ही दिया, क्यों है ना? मैं एकदम सही कह रहा हूं। जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी गॉड कुछ भी नहीं कहता। और तभी वो ओमनी गॉड कागुया को उठाते हुए कहता है, क्या बात है कागुया, क्या यहां पर कोई ऐसा भी है जो तुम्हें हरा सकता है? और तभी कागुया कहता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं उस सैयन की ताकत के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने मुझे काफी अच्छे खासे तरीके से पीटा है। और तभी उस दूसरे ओमनी गॉड की नजर गोकू के ऊपर पड़ती है और गोकू की ताकत को देखकर वो दूसरा ओमनी गॉड भी हैरान होता है। पर तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि कहता है, जवाब दो हितोशी, तुम सही सलामत हो ना? और आखिरकार किंग कोराक कहां पर है? पर तभी हितोशी काफी बुरी हालत में कहता है, मैं तो ठीक हूं, लेकिन इस धोखेबाज ने दोबारा किंग कोराक को धोखा दिया है। इसने पहले मुझ पर वार करने की कोशिश करी, मुझे बचाने के चक्कर में किंग कोराक बीच में आ गए, लेकिन वो इसका वार नहीं था, बल्कि इसने किंग कोराक को टेलीपोर्ट करके मल्टीवर्स से बाहर भेज दिया अपनी ओमनी पावर से। और इसने इस मल्टीवर्स के अंदर आते समय पूरे मल्टीवर्स के अंदर एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिससे ना ही तो कोई अंदर आ सके और ना ही कोई बाहर जा सके। इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं, पर हम देखते हैं कि ताइजू हंसने लग जाता है। पर तभी ताइजू और उस ओमनी गॉड के पैरों के पास ग्रेटोस आकर काफी जोरों से गिरता है। ये देखकर कागुया हैरान रह जाता है और वो सभी भी। पर ग्रेटोस तुरंत बाद खड़ा होता है और तभी ग्रेटोस कहता है, अकुमो, तुम्हारे इतने हिम्मत कि जब मेरा ध्यान नहीं था तब तुमने मेरे ऊपर वार किया। जो सुनकर अकुमो भी कहता है, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर भेजा है। तुम उस दूसरे ओमनी गॉड के पैरों के नीचे ही सही लगते हो।
क्योंकि तुम उस दूसरे ओमनी गॉड के गुलाम बन चुके हो ग्रेटोस। तो तुम्हारी जगह वहीं पर है, उन गॉड्स के पैरों पर। यह सुनकर ग्रेटोस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी ग्रेटोस आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह दूसरा ओमनी गॉड ग्रेटोस को रोकते हुए कहता है, शांत हो जाओ ग्रेटोस। ये बात तुम्हें भी मालूम है कि तुम मेरे गुलाम नहीं बल्कि मेरे साथी हो। शांत हो जाओ और इन सभी सय्यन से मुझे बात करने दो। ये कहने के बाद वो ओमनी गॉड आगे बढ़ता है, पर तभी हितोशी कहता है, आखिर भला तुमसे क्या ही बात कर लेंगे। तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो जो कि सामने से लड़ना नहीं जानता। जिसके ऊपर तभी वो ओमनी गॉड कहता है, तुम मुझे धोखेबाज बुला सकते हो, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि जब तक कोराग इस मल्टीवर्स में है, मैं अकुमो और यामोशी से शांति से बात नहीं कर पाऊंगा। तो तुम भी चुप हो जाओ और मेरी बातों को सभी लोग ध्यान से सुनो। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, तो ये है वो दूसरा ओमनी गॉड जो कि एक लेजेंडरी हेरोइक सय्यन है। देखने से ही इसकी ताकत का मालूम चलता है। और तभी वो दूसरा ओमनी गॉड गोकू को देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे भी बात करनी है सय्यन। तुम्हारे पास एक जानी पहचानी ताकत है। मुझे मेरी आंखों में यकीन नहीं हो रहा, और ये लाखों सालों के बाद है। खैर, मैं मुद्दे में आता हूं। अकुमो और यामोशी, वर्तमान में तुम दोनों से समझदार मुझे नहीं लगता कि कोई भी सय्यन होगा। कोराग मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूं कि हम गॉड्स इस लड़ाई को रोकने के लिए तैयार हैं। उस ओमनी गॉड की बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और तभी अकुमो कहता है, लेकिन आखिर किस कीमत पर? मैं जानता हूं कि तुम ये सब ऐसे ही नहीं रोकोगे। और तभी यामोशी भी कहता है, अकुमो एकदम सही कह रहा है। बरसों पहले भी जब तुमने सभी सय्यंस को धोखा दिया था, तब से लेकर आज तक तुम्हारे ऊपर भरोसा कर पाना नामुमकिन है। पर तभी वो दूसरा ओमनी गॉड कहता है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में ना ही तुम्हारा फायदा है और ना ही हमारा। हम सभी का इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए मैंने और पहले ओमनी गॉड ने यह फैसला लिया है कि तुम सभी सय्यन हमारा साथ दो। ओमनीवर्स के बदले में तुम सभी को हम बख्श देंगे, और तुम्हारे साथियों को भी, तुम्हारे परिवार को भी। पर ओमनीवर्स और उसका बदलाव होके रहेगा। तो क्या कहते हो? क्या तुम सभी को यह मंजूर है? जिसके ऊपर उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कहता। और तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इस मल्टीवर्स में काफी सारे निर्दोष मोर्टल हैं जिन्हें हम मरने नहीं दे सकते।
हरगिज़ नहीं। लेकिन तुम जवाब दो कि आखिरकार आप एक ओमनी गॉड हो कैसे सकते हो, और एक सय्यन भला अपनी सय्यन प्रजाति को कैसे धोखा दे सकता है। जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी गॉड हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है सय्यंस, तुम सभी, अकुमो से लेकर तुम भी, मुझे अपने बारे में बताओ। अपनी पहचान शुरू करते हैं। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, मेरा नाम वेजिटा है और मैं एक सय्यन प्रिंस हूं। और तभी राइजो कहता है, तुम मुझे तो जानते ही होगे, और अगर नहीं तो मेरा नाम राइजो है और मैं एक प्राइमल सय्यन हूं। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा कुछ भी नहीं कहता, अकुमो भी कुछ भी नहीं कहता। और तभी यामोशी कहता है, सय्यन गॉड यामोशी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? और तभी गोकू भी कहता है, मेरा नाम सन गोकू है और मैं एक सय्यन हूं। गोकू की बात को सुनकर वो ओमनी गॉड मुस्कुराता है और तभी वो कहता है, तो शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई अपने आप को सय्यन गॉड बताता है, कोई अपने आप को प्राइमल सय्यन कहता है, तो कोई अपने आप को सय्यन प्रिंस। सिवाय तुम्हें छोड़कर तुमने अपने आप को एक सय्यन कहा। पर क्या तुम्हें पता है, बरसों से सय्यन रॉयल ब्लड और अपनी प्रजाति के नाम पर बटे हुए थे। मेरे पास उस समय पर और कोई चारा नहीं था, जिस कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा। खैर, मैं तुम सभी को आखिरी मौका दे रहा हूं सय्यंस, या तो हमारा साथ दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी हम देखते हैं कि अकुमो आगे आते हुए कहता है, तुम जैसे सय्यन का साथ हम में से कोई हरगिज़ नहीं देने वाला, समझे? तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो, और हां, हम तुमसे लड़ने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड। जो सुनकर तभी वो ओमनी गॉड मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। फादर ऑफ सय्यन अकुमो। तो जाने से पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है सो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। और हाँ, आज रात को भी पार्ट जरूर से आएगा। और आज भी आप सभी के लिए मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है। तो अगर अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। और हाँ, वीडियो पसंद आई है सो वीडियो में 4500 लाइक जरूर से कंप्लीट करवा देना, ताकि आप सभी को शाम को एक और पार्ट देखने को मिल जाए। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर।